जब पढ़ते हो सब बात लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए, मतलब प्रिसाइजली ऐसे लिखा है, those who love the Lord, यानी जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। जब तक आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, मैं दोबारा बोलूंगी, जब तक, बोले जब तक, जोर से बोले। आज तो आप उत्तेजित होने चाहिए, सुबह सुबह का दिन है, सारा दिन आप काम पर नहीं होके आए, आप फ्रेश फील कर रहे हैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं। You are in the holy presence of God. You have all the more reasons to be happy and joyful today. तो बोले जो लोग, जोर से देखिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें लिखा है, भलाई को लेकर आपने उत्पन्न कर। तो मैं कई बार इस बात को कहती हूँ कि तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कल का दिन आपके लिए कैसा होगा, फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आएगा, आने वाले दिन में आपके लिए क्या होगा, आने वाले समय में आपके लिए क्या होगा। जब तक, बोले जब तक, देखिए जब तक आप परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे सब चीजों में आपकी भलाई ही निकलेगी। आपको चिंता तब करने की जरूरत है जब आपका प्रेम ठंडा पड़ जाए, सिंपल सी बात। अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ गया तब आपको डरने की जरूरत है कि पता नहीं कल क्या होगा। जब तक आप परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे तब तक आपके लिए सब बातों में परमेश्वर भलाई को लेकर आएगा। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? कल बहुत सारे लोगों ने आके हमें कहा, पास्टर नहीं तो आज का वचन मिल गया। आज सुबह भी कई बहनें हमें मिली और वो बोली कि आज का जो कल का वचन था वो हमारे लिए था और आज के लिए हम और भी एक्साइटेड हैं कि परमेश्वर क्या बात करने जा रहे हैं। क्या हम तैयार हैं आज के वचन के लिए? वंडरफुल। मैं वुमेन्स डिपार्टमेंट को ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल सेलिब्रेशन दैट यू हैव पुट टुगेदर। क्या हम जोरदार तालियों के साथ उन्हें एनकरेज कर सकते हैं? It's such a beautiful celebration. आप इतना ही सोच रहे हैं कि कई बार ये बैकड्रॉप इतना बड़ा लगाना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, डिजाइन करना ही चैलेंज होता है। जब हम लोग वॉक इन करते हैं तो हमें लगता है ये तो सब कुछ बना हुआ है, एवरीथिंग इज ऑल डन। लेकिन उनसे पूछे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सब चीज को आपके सामने, आपकी बैठने के योग्य बनाया होगा, आपके आने के योग्य बनाया होगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा। क्या हम उस सारे ऑर्गेनाइज करने वाले जितने भी कंट्रीब्यूटिंग लोग हैं, चाहे पैसे से, चाहे एफर्ट से, चाहे प्रार्थनाओं से, उनकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? और अब हम अपने परमेश्वर के लिए ऐसी ताली बजाएं जैसे हमने पहले कभी नहीं बजाया। थैंक यू मेरे खुदा। और मुझे एक चीज और सिखाई गई, फाइनेंशियल। Everyone, thank you, फाइनेंशियल। परमेश्वर का धन्यवाद। और आज जब आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, all are blessed। आप सब धन्य हैं। अगर आप ये सोच रहे कि पास्टर नहीं तो आप हमें ये क्यों कह रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जिन्हें चुनकर परमेश्वर अपने नजदीक आने देते हैं। इसका मतलब कि अगर आज आप इस भवन में, आज आप इस चर्च में, कलीसिया में बैठे हैं, आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने आपको आने का मौका दिया। ऐसे नहीं परमेश्वर की हुजूरी में कोई आ जाता। It's blessed to be in the presence of the Most High. आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे हथियारों की जिन्हें जानना हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे कि पास्टर ने तो इफिसियों की पत्री में लिखे हुए चैप्टर नंबर 6 की 13 आयत से 18 आयत तक तो हमें सब पता है कि कौन कौन से हथियार होते हैं, परमेश्वर ने हमें कौन कौन से हथियार दिए हैं, मैं उनके बारे में बात करने नहीं जा रही। हमें पता है कि उन हथियारों के बारे में लिखा हुआ है कि सच से अपनी कमर बांध लो, धार्मिकता की झिलक पहन लो, परमेश्वर के साल्वेशन के टोप को पहन लो, पैरों में सुसमाचार की तैयारी के जूतों को पहन लो,
विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो जाओ और परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसके साथ वार करने के लिए तैयार रहो और हर समय प्रार्थना में, हर घड़ी प्रार्थना में बने रहो। ये वो हथियार है जो हमें दिए गए, ये हर एक विश्वासी को दिए गए हैं। हर एक बंदा, हर एक बंदी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में एक नया जन्म लेकर प्रभु के राज्य का हिस्सा बने हैं, उन सबों के लिए ये हथियार अवेलेबल है। बोले अवेलेबल है, जोर से बोले अवेलेबल है। देखिए ये सब हथियार अवेलेबल है आपके लिए, पर आपको पता होना चाहिए कि जब एक युद्ध होता है तो दोनों आर्मीज के पास हथियार अवेलेबल होते हैं। हम इतने समय से देखते आ रहे हैं, पिछले फरवरी से लेकर अब तक यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। रशिया के पास अपने हथियार है, यूक्रेन के पास अपने हथियार है। अगर किसी एक भी कंट्री के हथियार खत्म हो गए होते तो अभी तक वो हार चुके होते। दोनों के हथियार खत्म ही नहीं हो रहे। इसका मतलब कि उनके पास कितनी सप्लाई होगी हथियारों की कि हथियार खत्म नहीं हो रहे, मिसाइल्स खत्म नहीं हो रही, बॉम्ब्स खत्म नहीं हो रहे। इसका मतलब उनकी वेपनरी और वेपनरी चलाने वाले सब तैयार, बोले तैयार है, जोर से बोले तैयार है। देखिए जब हम आत्मिक जिंदगी की बात करते हैं तो हम सिर्फ यही दुनिया नहीं देख रहे जिसे हम स्वाभाविक आंखों से देख सकते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, सिर्फ यही एक दुनिया नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है एक आत्मिक दुनिया भी है जिसे हम अपनी स्वाभाविक आंखों से, नेचुरल आईज के साथ नहीं देख सकते, जिसे हम स्पिरिचुअल रैलम कहते हैं। और वो आत्मिक संसार में क्या हो रहा है? आत्मिक संसार में अच्छी चीजें भी हैं, आत्मिक संसार में बुरी चीजें भी हैं। जैसे अभी हमने एफएसियों की पत्री चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10 से 12 पढ़ा कि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है। So we are not fighting against flesh and blood. अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको वो बुरा लगता है, इसलिए नहीं लगता कि उसके पीछे कुछ और काम कर रहा है और आपके पीछे कुछ और काम कर रहा है। उन दोनों को आपस में पसंद नहीं है, इसलिए नहीं बनते। It is not a fight between man and a man, woman or a man, or woman or a woman. It is a fight between the spirits which are controlling the people. मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, ज्यादा आसान तरीके से आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। और आज इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ बिकॉज आने वाले दिनों में ऐसे दिन आएंगे और आ भी चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जबकि परमेश्वर के चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है? कम ऑन, मैं तो करती हूँ और मैं तो जहां कहीं जाती हूँ मैं इसी बात को कहती हूँ कि हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। प्रभु ने अपना वचन हमें दिया है, हमारे पास वचन की सारी बातें हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के आने से पहले रेडी होना चाहिए। आज इस जगह पर आने से पहले मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस में मुझे आना है। मैंने कल कोई और कपड़े रेडी किए थे पर मुझे ये बताया गया कि मुझे इस ट्रेडिशनल ड्रेस में जो निशी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, ट्राइब को रिप्रेजेंट करती है, मुझे इसमें तैयार होके आना है। सो मैंने ये नहीं किया कि मैंने अपने कपड़े पहने, मैंने ये कपड़े पहने जो पहनकर मुझे आने की जरूरत थी। हालेलुया। तो जब हम स्वर्ग में जाने की बात करते हैं, कहाँ जाने की बात करते हैं? कहाँ? हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं तो जाना चाहती हूँ। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया और मुझे अपना वचन दिया ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, उनके साथ रह सकूं। तो हम में से कोई नहीं है जो कहता है कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें वो पहनना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, हमें रेडी होना पड़ेगा जिससे हमें वहां उस जगह पर एंट्री मिल जाए। और अगर आप उन बातों को नहीं जान पाएंगे जो परमेश्वर के वचन की गहरी बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, जिन्हें जानना जरूरी है, तो हो सकता है कि कल के दिन में आप भटक जाएं। और अगर भटक जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी एंट्री जो है वो गड़बड़ा जाए। वचन बताता है कि शैतान जो है वो शुरुआत के दिनों से ही भरमाता आया है और वचन में लिखा है कि उसमें कुछ सच नहीं है। और आगे
ऐसा लिखा है कि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो कल शाम को जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जब शाम को हमने मैसेज में बात की, तो हमने इस बात पे गौर किया कि शैतान आपके मन में बहुत बार इन बातों को डालेगा कि छोड़ दो, गिव इट अप, कोई फायदा नहीं होता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ये बात कहते हैं, डू नॉट गिव अप। आज मैं जिन बातों के बारे में बात करने जा रही हूं बड़ी सटल है, और ये आज हमारी जिंदगियों में दिखाई देती है विश्वासियों की। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने कपड़े पहन के आपके सामने आ जाएगा और कहेगा